हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फड्डा 24/7। दोस्तों, आरबी ग्रेड बी की जो जर्नी है, इसमें हमसे कई सारी अलग अलग तरह की मिस्टेक्स भी होती हैं और उन मिस्टेक्स को सही समय पर सुधारा भी जा सकता है अगर हमें उनके बारे में पता चल जाए। आप में से कई सारे लोग मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो उस टाइम पर भी कई सारी अलग अलग तरह की मिस्टेक्स करते हैं और जिसकी वजह से आप लोग या तो मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, और आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है कि आप लोग पूरे मॉक को अटेम्प्ट कर पाए, पूरे मॉक के क्वेश्चन भी देख पाए बेसिकली। तो आज हम लोग दोस्तों इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी गलतियां आप लोगों की मॉक टेस्ट के दौरान जो आप करते हैं और उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस सेशन की। दोस्तों देखिए, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो कि कोई भी एग्जामिनेशन की अगर बात करें, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, बिना मॉक टेस्ट दिए आप अगर एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है। हमें हमेशा स्पीड का, एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और जितना हमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है, उस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, उसके लिए मॉक टेस्ट पर काम करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है हम सभी को। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे सेक्शन कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप सभी को पता होगा, वैसे हम एक बार और देख लेते हैं कि दोस्तों पिछले जो 4 साल का कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है, किस तरह से रहा है आपके पास। देखिएगा दोस्तों, अगर पिछले 4 साल को ठीक से ऑब्जर्व करोगे आप लोग, तो अगर ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात कर ली जाए तो 2024 का सबसे हाईएस्ट ओवरऑल कट ऑफ गया है, 67.25 गया है आप लोगों का। ठीक है, और अगर सेक्शन कट ऑफ की अगर बात कर ले तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपका अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर रहा है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ सेक्शन कट ऑफ पर फोकस नहीं करना है ना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो उस पर मैं सिर्फ इतना कर लेता हूँ सर कि मेरा सेक्शन कट ऑफ निकल जाए, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स में फिर उतना हाई स्कोर करना पड़ेगा ताकि मैं ओवरऑल कट ऑफ को मैनेज कर पाऊँ बेसिकली, है ना। तो अपने दिमाग में हमेशा एक बात बना के रखना, सिर्फ सेक्शन कट ऑफ पर फोकस मत करना। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल कट ऑफ पर भी फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना ओवरऑल कट ऑफ की को क्रैक किए आप लोग दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना। अब बात आती है मिस्टेक्स को लेकर। सो देखिए, सबसे पहली जो मिस्टेक्स करते हैं आप में से कई सारे लोग, वो होता है कि यार ट्रीटिंग मॉक टेस्ट एज जस्ट प्रैक्टिस। आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट क्या जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए है ना, मेन एग्जाम तो अपना वहां होगा। दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज तो अपनी ये मेंटेलिटी बिल्कुल बदलनी है आप लोगों को कि मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, है ना। मॉक टेस्ट को आप लोगों को क्या करना है बेसिकली कि एकदम एक तो पहला बात तो कि इसको एक रियल एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट करना है आपको। सबसे पहले तो इसको एक रियल एग्जामिनेशन की तरह जब तक ट्रीट नहीं करोगे आप लोग, ठीक है, तब तक वैसा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जैसा आप वाकई में एक्चुअल में उस रियल एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, एक इसके अंदर देखिएगा कि जो भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो होता है आपके घर में, जैसे मान ली आप लोग किसी मतलब हो सकता है कमेंट फैमिली में रहते हो, तो अपना टाइम ड्यूरेशन टाइम जो है वैसा आप लोग फिक्स करिए करिए कि जिस टाइम पर आपका डिस्टर्बेंस कम से कम हो, मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि घर में रहते हैं हम लोग, है ना। तो कई सारे अलग अलग तरह के डिस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इस तरह की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो तो घर के पेरेंट्स भी समझते हैं इस चीज़ को, है ना, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डिस्ट्रक्शन होता है ना, बाहर के साउंड का या फिर जैसा भी चीज़ है, तो उसको अवॉइड करते आपको वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना है कि जिसमें आप लोग मॉक टेस्ट को प्रॉपर एक सिटिंग में दे पाओ, है ना। और मॉक टेस्ट जब देते दोगे दोस्तों, तो ध्यान रखना कि यार उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको कहीं उठ के नहीं जाना है। वो टाइम ड्यूरेशन आपने फिक्स कर रखा है कि मुझे इतने टाइम मतलब बैठना है, मतलब बैठना है। ठीक है, दैट्स इट। एक सेटिंग में अपने को मॉक टेस्ट लगाना है, राइट। ऐसा नहीं कि बीच में आपने पॉज कर दिया, पॉज करने के बाद किसी का फोन आ गया, फोन पे बात कर ली, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, फिर पॉज कर दिया, फिर मम्मी ने आवाज़ लगा दी, मम्मी के पास चले गए, उनका कुछ काम कर दिया, फिर पॉज करके किसी के दोस्त ने बुला लिया, उसको समझा के आगे फिर आके बैठ गए मॉक टेस्ट देने। वो सब नहीं करना है, एक सिटिंग में मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, रियल एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि वहां पर आपको वॉशरूम के लिए भी जाना नहीं दिया जाता है। जब एक बार एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो आप बाहर नहीं जा सकते, तो वैसा ही आपको वहां पर भी बांध के रखना अपने आप को, है ना, कि मुझे प्रॉपर एग्जाम की तरह इसको लेके चलना है कि मुझे इतने टाइम बैठना, मतलब बैठना, दैट्स इट। तो पहली चीज़ तो आप लोग में से कई सारे जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ना करें, है ना। बीच बीच में उठ के नहीं जाना बेसिकली भाई, है ना, उससे फिर कोई मतलब ही नहीं बनता उस मॉक टेस्ट का, पूरा मॉक टेस्ट वो खराब हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए। उसके अलावा तो दूसरी दोस्तों होती है गलती आप लोगों से, वो क्या करती है, कई सारे लोग सिर्फ मार्क्स पर फोकस करते हैं, है ना, मार्क्स पर फोकस करते हैं, चलो मेरे नंबर निकाल लेता हूँ, नंबर निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है कि यार जैसा मैंने पहले वाला मॉक दिया था और अब मैं दूसरे तीसरे चौथे मॉक पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं उसमें जो गलतियां कर रहा था, क्योंकि गलती आपको सुधारनी भी हर एक मॉक के अंदर, ऐसा तो कोई में परफेक्ट तो होता नहीं है, सबके अंदर गलतियां होती है।
तो 1 बाय 1 करके उनको गलतियों को क्या करना है, आपको इम्प्रोवाइज भी करना है बेसिकली, है ना। जो भी आप लोग सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, उन सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है। सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या हो गया, आपने कोई क्वेश्चन गलत रीड कर लिया, ठीक है, आंसर कुछ और मार्क करना था, कुछ और मार्क आपने कर दी जल्दबाजी के अंदर, जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। और ऐसा कभी कभी आपने कुछ जो जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स, आपने कुछ सिली सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी आप लोगों ने, ठीक है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमसे रिड्यूस हो रही कि नहीं हो रही, है ना, उस बात पर आपको फोकस करना है। एक होता है दोस्तों कि एनालाइजिंग प्रॉपरली, है ना, कि मॉक टेस्ट को जब तक एनालाइज नहीं करोगे आप लोग, तब तक उस मॉक टेस्ट को लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, काम खत्म नहीं होता है, उसको प्रॉपर एनालाइज करना जरूरी है। अपनी गलतियों को, बोलते हैं ना, गलतियों को पहचानना जरूरी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। तीसरी मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, वो करते हैं तुक्केबाजी। क्या करते हैं, तुक्केबाजी, मतलब तुक्का लगा दिया, ठीक है। तो भाई देखो, मैक्सिमम अटेम्प्ट के चक्कर में आप लोग इस तरह से मतलब तुक्केबाजी ना करा करो, है ना। जब तक आपको श्योरिटी नहीं है कि मतलब 70-80% के आसपास का मामला लग रहा है, तो ठीक है, फिर उस टाइम पर थोड़ा रिस्क ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए दिक्कत करेगी फिर, है ना। तो तुक्केबाजी जो है, गेस वर्क मत करिएगा कि चलो ठीक है, मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरा इतना आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये होगा आंसर इसका, है ना। रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट बनाने गए, थोड़ा आधा आधा अधूरा बना, आधा नहीं बना, तो आधे को अपने मन से बिठा दिया, चलो ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा है, तो अपन ने जो ऑप्शन बैठा उसी के हिसाब से लगा दी तुक्के हम लोगों ने, है ना। जी के अंदर कोई चीज़ें बन रही है तो लगा दी फिर जय माता दी करके, है ना। तो वो काम नहीं करना है जब तक एक्यूरेसी, मतलब श्योरिटी आपको नहीं है इस क्वेश्चन का कि यार ये आंसर होना चाहिए, है ना, तब तक आप लोग तुक्केबाजी ना करें दोस्तों, ठीक है। गेस वर्क की वजह से दिक्कत होती है, नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी आप लोगों की, और फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जामिनेशन से, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि तुक्केबाजी बहुत ज़्यादा ना करें आप लोग, है ना। एक होता है दोस्तों कि नॉट हैविंग अ टाइम प्लान फॉर सेक्शंस। देखो, आरबीआई ने ऑलरेडी आपके पास सेक्शन टाइमिंग फिक्स करके रखी है फेज 1 के लिए, कि भैया आपको 25-25 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, उसमें आपको इतने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। अब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं उस 25 मिनट को, जैसे क्वांट के अंदर है 25 मिनट है, जीए के अंदर 25 मिनट है, रीजनिंग के अंदर थोड़े से ज़्यादा 45 मिनट का टाइम दे रखा उन्होंने, तो उस टाइम ड्यूरेशन को मैं कैसे बाइफिकेट करूंगा, मैं कहाँ कहाँ टाइम अपना स्पेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपनी अप्रोच को बेहतर बनानी है वहाँ पर, कि आप जब मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो आप। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली पहले क्वेश्चन से शुरू हो गए, क्वेश्चन सॉल्व करना, बात खत्म हो गई, नहीं। आपको एटलीस्ट उस मॉक टेस्ट को क्या करना है पूरी तरह से, जैसे क्वांट का सेक्शन आया, तो क्वांट का सेक्शन में 1 मिनट लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, 30 क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है आपके पास में। रीजनिंग का सेक्शन उठाइए, उसके अंदर देख लीजिए कि यार ये 60 क्वेश्चन जो आए इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आया मेरे पास में, और मुझे कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहाँ पर उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना अपने को, उसमें टाइम सेव होगा आपको, तो आपको पता रहेगा कि यार मुझे कहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग के अंदर पहले ही पजल उठा के बैठ गए, पजल उठा के बैठ जाओगे, टाइम लेके जाएगी, अच्छा खासा टाइम लेके चली जाएगी, और हम बाद में फिर क्या करेंगे, बाद में फिर तुक्केबाजी करेंगे, है ना। क्योंकि शुरू शुरू में क्या लगता है, शुरू शुरू में अपने पास बहुत टाइम होता है, हर हर जगह भी यही यही सिचुएशन बनती है। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में भी देखिएगा, खुद ऑब्जर्व कीजिएगा इस बात को, कि मान के चलो रीजनिंग के अंदर 45 मिनट आपको मिल रहे हैं, तो शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो 45 मिनट है, आराम आराम से मैं डायग्राम बनाता हूँ, सेटिंग अरेंजमेंट बनाता हूँ, इस तरह से बैठाता हूँ लोगों को, इस तरह से करूंगा। लेकिन आखिरी के जब 5 मिनट बनते, और अब क्या करें, अब फटाफट 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 करके तुक्के तुक्के मारना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो जो स्पीड आप लास्ट में परफॉर्म करते हो ना, उस स्पीड को शुरुआत से लेके आओ। जो लास्ट में काम करते हैं ना, वही स्पीड आपकी शुरुआत में होगा, अगर होगी तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि शुरू में तो पढ़ेंगे नहीं कुछ, जब एग्जामिनेशन नजदीक आ जाएगा तब एकदम घंटे घंटे, मतलब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ेंगे। अगर वहीं उनकी एक्यूरेसी जो मतलब एफिशिएंसी रहती है 10-10 घंटे 12 पढ़ने की, वो शुरुआत से अगर बन जाए, तो कौन रोक सकता है उनके एग्जामिनेशन को क्रैक करने से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो टाइम मैनेजमेंट आपका रहेगा इसके अंदर दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो शुरू शुरू में अपन क्या करेंगे, बहुत सारा टाइम लगा देंगे उसके ऊपर, बहुत सारा टाइम लगा देंगे रीजनिंग के अंदर, डीआई के अंदर, है ना। डीआई एक बार भी नहीं बनी तो 2 बार पढ़ लिया उसको, 3 बार पढ़ लिया पढ़ने, लेकिन लास्ट में फिर क्या करेंगे, बस फिर आखिरी में भागते रहेंगे। आखिरी जब क्वेश्चन आएंगे, जब तक लग रहा है कि यार अभी तो मेरे 10 क्वेश्चन ही हुए हैं, 5 क्वेश्चन ही हुए हैं, फिर भागोगे आप लोग, फिर भागोगे क्या, तुक्केबाजी कर करके भागते रहोगे आप लोग, है ना। सो ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ जो है इसको शुरुआत से मेंटेन करके चलना है। अगर शुरुआत से मेंटेन करके चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, है ना। उसके अलावा दोस्तों एक होती है कि हम रिव्यू नहीं करते मॉक टेस्ट का। देखो, मॉक टेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। कि जो आप लोग हर
तरह की जो मिस्टेक्स कर रहे हो उसको आप लोग ध्यान रखो। इसमें देखो मिस्टेक्स को ना कैटेगराइज, जो मतलब कैटेगरी है उसके अंदर भी डिवाइड करना जरूरी है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको कर रहे हो, ठीक है। कुछ सिली मिस्टेक्स होती है हम लोगों से, मतलब कि सिली मिस्टेक, एक हल्की फुल्की कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कुछ गलत पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना, पूछा कुछ था बता कुछ रहे हम लोग, है ना, उस तरह की मिस्टेक्स होगी। कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर आप लोग लगा रहे हो, अपने हिसाब से कुछ बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों की नोट पैटर्न एंड फिक्स वीकनेस, मतलब जैसे आपने क्या करा कि आपने 3-4 मॉक लगा दिए, अब उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका कौन कौन से वीक एरियाज हैं, जैसे क्वांट के अंदर कौन कौन से वीक जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बन रहे हैं, है ना। तो जिन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बन रहे भाई उनको थोड़ा सा देख लो, उन टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। और आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड किया है, क्या उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से बनाया जा सकता था, कम कम टाइम के अंदर बनाया जा सकता है। अगर टॉपर वाला पार्ट है तो टॉपर ने उस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लिया है, अगर वो बना सकता है तो मुझसे क्यों नहीं बना है, ठीक है। ये हर तरह की चीज छोटी छोटी जो होती है ना उनको एनालाइज करना पड़ता है। एक मॉक के अंदर आपको जितना टाइम आपको मॉक टेस्ट देने में लग रहा है ना, उससे ज्यादा टाइम उसके एनालिसिस में लगना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का रिव्यू करना जरूरी है, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना जरूरी है, तभी तो आप लोग क्या करोगे, अगले मॉक में ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप एनालाइज ही नहीं करोगे अपने आप को, गलतियों को नहीं पहचानोगे, तो सेम मिस्टेक बार बार करते रहोगे आप लोग। तो इसलिए इंसान को उसकी गलती पता होना चाहिए, गलती पता होगी तो वो सुधार कर लेगा, गलती ही पता नहीं होगी तो वो सेम मिस्टेक आप बार बार रिपीट करोगे, है ना। और अवॉइड मत करना इस चीज को कि यार ठीक है सर बाद में देखेंगे इसको, बाद वो कभी आते ही नहीं है, क्योंकि एक मॉक के बाद दूसरा मॉक देने जाओगे, फिर तीसरा मॉक हो जाएगा, चौथा मॉक हो जाएगा, किस किस को एनालाइज करोगे। तो समय रहते जो मॉक टेस्ट दिया उसको सेम टाइम पर एनालाइज करो प्रॉपरली, आपकी मिस्टेक्स आपको समझ में जाएगी, यार मैंने ये गलती करी थी, ये गलती करी थी, जो क्वेश्चन सही किया वो भी, जो गलत किया वो भी, जो छोड़ा है वो भी, है ना। हर तरह की चीज आपको देखनी है उसके अंदर। उसके अलावा दोस्तों एक होता है हमारे पास में कि हम कई बार ना जैसे जो मिस्टेक्स करते हैं उसमें सबसे ज्यादा गलती होती है रीडिंग को लेकर, कि हम लोग ना इंस्ट्रक्शन को ही प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये सबसे ज्यादा कहा था क्वांट के अंदर, रीजनिंग के अंदर चीजें होती हैं, जैसे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, तो उसके अंदर लिखा आता है कि ये जो स्टेटमेंट्स है विच फॉलो, या फिर लिखा था विच नॉट फॉलो, है ना, ऐसा लिखे होते हैं ना कि फॉलो और नॉट फॉलो, करेक्ट नॉट करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन ने पूछा करेक्ट, है ना, तो उसमें नीचे आपने सोचा कि यार ये तो करेक्ट वाला पूछा है, या फिर कभी पूछ ले नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट के हिसाब से आपने आंसर नहीं करा, करेक्ट के हिसाब से आंसर कर दिया, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी थी, इसलिए रीडिंग पर काम करना दोस्तों आपको बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कुछ कुछ होता है जैसे बोला कि नॉट ओनली, बेस्ट, एक्सेप्ट, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। तो रीडिंग प्रॉपर करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग पर बहुत जल्दी काम करना, आपको इंग्लिश में भी काम आएगी, जी के अंदर काम आएगी, रीजनिंग के अंदर काम आएगी, क्वांट के अंदर काम आएगी। जब सभी के अंदर काम आने वाली रीडिंग है तो उस पर काम करना जरूरी है। रीडिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए ताकि एक बार में पढ़ने पर चीजें आपके जहन में बैठ जाए, समझ में आ जाए हम लोगों को, है ना। तो रीडिंग बहुत जरूरी दोस्तों सबके लिए। उसके अलावा दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, है ना। और वीक एरियाज जो है आप लोगों को उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर, अपनी लिस्ट बना लो प्रॉपरली कि मेरे कौन कौन से वीक एरियाज हैं, मैं कहाँ कहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। अगर क्वांट है तो क्वांट का कौन कौन सा सेक्शन है जहाँ से मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, रीजनिंग के कौन से सेक्शन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या फिर अगर मैं जीए में देखूँ तो जीए में कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे मेरे से, है ना। ईएसआई के हैं, एफएम के हैं, करंट अफेयर्स वाले हैं, स्टैटिक वाले हैं, हर चीज़ का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर उसको प्रॉपर वे में आपने यूटिलाइज किया तो, अदरवाइज आप 50 मॉक टेस्ट लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी मतलब बेहतर करते हैं एग्जामिनेशन में, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 40-50 मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे, सर मैंने तो उस प्लेटफॉर्म की भी लगा ली, उस प्लेटफॉर्म की भी लगा ली है, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता, है ना। तो वही चीज़ है कि भाई मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है आपने, है ना। गलतियां पहचाननी है, उन गलतियों को दोहराना नहीं है एक तरह से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज वगैरह हैं उनसे आप लोग डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी तरफ से। आई होप कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ अपने आप को कनेक्ट जरूर किया होगा। फिर भी अगर इनके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर बताइएगा दोस्तों, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अच्छा एक लास्ट बात कि वैसे दोस्तों अगर एक छोटी सी अगर बात कही जाए, ठीक है, कि देखिए मॉक टेस्ट जो होता है ना, बेसिकली मॉक टेस्ट क्या होता है, मिरर होता है आपकी प्रिपरेशन का, कि जो आपने प्रिपरेशन करी पूरी, है ना, उसका एक तरह से मिरर होता है मॉक टेस्ट आप लोगों का, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो। अब देखिए मॉक टेस्ट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग अड्डा 24/7 से मॉक टेस्ट भी अपने परचेस कर सकते हैं आरबी ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अच्छा मॉक टेस्ट को परचेस किस तरह से करना है एक बार जरा वो दिखा देते हैं दोस्तों। और हमेशा ध्यान रखा करो कि प्रॉपर प्रिपरेशन
प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो बेहतर होगा अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। अब देखिए लास्ट थिंग है सिर्फ मॉक टेस्ट को लेकर कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हो तो आप लोग को Adda24 की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, आप लोग ऑल कोर्सेज पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज एसओ पर क्लिक करिए। यहाँ पर कई सारे एग्जाम नजर आएंगे, इसी में आपको दिखेगा आरबीआई ग्रेड बी, है ना। आरबीआई ग्रेड बी में दोस्तों देखो, एक तो बैंक महापेक प्लस सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जिस पर ट्रिपल वैलिडिटी मिलेगी आप लोगों को, 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो बच्चे जो बैंक महापेक प्लस के थ्रू प्रिपरेशन अपनी करेंगे, है ना, आफ्टर सिलेक्शन आपकी टोटल फी रिफंड कर दी जाएगी। जो बैंक महापेक प्लस आपने लिया है उसकी पूरी की पूरी फीस जो है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी अगर आप लोगों ने आज इनरोल किया इसके अंदर तो, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि रेफरल कोड क्या यूज करेंगे, Y710, ठीक है। Y710 रेफरल कोड यूज करेगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा और फी भी आपकी रिफंड हो जाएगी आफ्टर योर सिलेक्शंस, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट की अगर बात कर लें तो दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी के जो मॉक टेस्ट हम लोगों के पास टेस्ट सीरीज जो है फेज 1 फेज 2 दोनों की आपके पास टेस्ट सीरीज विद ई बुक्स और नॉर्मल फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज, ठीक है। जो भी आप इनरोल करना चाहें, हम कहेंगे अगर टेस्ट सीरीज के लिए जाना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाता है टेस्ट प्राइम का। टेस्ट प्राइम लीजिएगा आप लोग, इसके अंदर आपको कई सारे अलग अलग एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाएगी। बाय नाउ पर जाना है, कूपन कोड यूज करना दोस्तों, एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710। बहुत ही सिंपल सा कूपन कोड है, Y710 अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जो मॉक टेस्ट है दोस्तों ये 280 से भी कम रुपए में मिलेगा, 280 से भी कम में मिल जाएगा आपको, है ना। बट रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखना आप सभी को कि रेफरल कोड क्या होना चाहिए दोस्तों, Y710, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसमें इनरोल कर पाए अपने आप को, ठीक है। और अगर आपके कोई यार दोस्तों फ्रेंड्स हो जिनको लग रहा है कि सर मुझे बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों बैंक महापेक प्लस। क्या है, बैंक महापेक प्लस। इसमें अभी ट्रिपल वैलिडिटी 81% का डिस्काउंट और सिलेक्शन के बाद उनकी पूरी फी रिफंड, ये सब चीजें उनको मिलने वाली है। रेफरल कोड यहाँ पर भी दोस्तों क्या रहने वाला है, सेम ही रहेगा कि उन्हें बोलिएगा रेफरल कोड जो उन्हें यूज करना है दैट शुड बी Y710। तो Y710 एक रेफरल कोड है जिसके थ्रू वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।